प्रणाम दोस्तों, हाउसवाइफ स्टोरी टेलर में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने एक नई कहानी लेकर। कहानी का नाम है स्त्री और पुरुष और इस कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि स्त्री और पुरुष वैवाहिक जीवन के दो स्तंभ होते हैं। एक भी स्तंभ अगर कमजोर पड़ता है तो संबंध भी कमजोर और उदासीन हो जाते हैं। स्त्री अपना सब कुछ त्याग कर एक नए वातावरण में आती है, उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन कुछ पुरुष ऐसे भी होते हैं, जैसे इस कहानी के पात्र हैं विपिन बाबू, जो अपनी स्त्री का अपमान और तिरस्कार करते हैं तथा दूसरी स्त्रियों के पीछे लालायित होकर घूमते रहते हैं। कुछ पुरुषों को अपनी स्त्रियों के चेहरे को भी देखने का मन नहीं करता, जैसे कि इस कहानी के पात्र का करता है। परंतु यही पुरुष अन्य स्त्रियों से दिल खोल कर बातें करते हैं, दिल खोल कर हंसते हैं, हमेशा उनको ढूंढते रहते हैं। उनकी नजरें पराई स्त्रियों पे टिकी रहती हैं, अपनी स्त्री इनको व्यर्थ लगती है। और जब वही स्त्री कुछ प्रतिक्रिया करती है तो कहते हैं तुम बदतमीज हो। किसी और के लिए ये अपनी स्त्री का दिल टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, जबकि जब इनके घर पर या इन पर कोई विपदा आती है तो वही स्त्री इनका साथ देती है, ना कि वे स्त्रियां जिनके पीछे ये लालायित रहते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। विपिन बाबू के लिए स्त्री ही संसार की सुंदर वस्तु थी। वे कवि थे और उनकी कविता के लिए स्त्रियों के रूप और यौवन की प्रशंसा ही सबसे चित्ताकर्षक विषय था। उनकी नजरों में स्त्री जगत में व्याप्त कोमलता, माधुर्य और अलंकारों की सजीव प्रतिमा थी। जबान पर स्त्री का नाम आते ही उनकी आंखें जगमगा उठती थीं, कान खड़े हो जाते थे, मानो किसी रसिक ने गाने की आवाज सुन ली हो। जब से होश संभाला तभी से उन्होंने उस सुंदरी की कल्पना करनी शुरू की जो उनके हृदय की रानी होगी। उसमें उषा की प्रफुल्लता होगी, पुष्प की कोमलता, कुंदन की चमक, बसंत की छवि, कोयल की ध्वनि, वह कवि वर्णित सभी उपमाओं से विभूषित होगी। वह उस कल्पित मूर्ति के उपासक थे। कविताओं में उसका गुण गाते, मित्रों से उसकी चर्चा करते, नित्य उसी के ख्याल में मस्त रहते थे। वह दिन भी नजदीक आ गया था जब उसकी आशाएं हरे भरे पत्तों से लहराएंगी, उनकी मुरादें पूरी होंगी। कॉलेज की अंतिम परीक्षा समाप्त हो गई थी और विवाह के संदेश आने लगे थे। विवाह तय हो गया। विपिन बाबू ने कन्या को देखने का बहुत आग्रह किया, पर जब उनके मामा ने विश्वास दिलाया कि लड़की बहुत ही रूपवान और गुणवान है, तब वह राजी हो गए। धूमधाम से बारात निकली। वधू आभूषणों से सजी हुई मंडप में आई तो विपिन को उसके हाथ पांव नजर आए। कितनी सुंदर उंगलियां थीं, मानो दीप शिखाएं हों। अंगों की शोभा कितनी मनोहारिणी थी। विपिन फूले ना समाये। दूसरे दिन वधू विदा हुई तो उसके दर्शनों के लिए इतने अधीर हुए कि जैसे ही रास्ते में कहारों ने पालकी नीचे रखकर हाथ मुंह धोना शुरू किया कि विपिन बाबू चुपके से वधू के पास जा पहुंचे। वह घूंघट हटाए पालकी से बाहर सिर निकालकर झांक रही थी। विपिन की निगाह उस पर पड़ी। घृणा, क्रोध और निराशा की एक लहर सी दौड़ गई। वह परम सुंदरी रमणी ना थी जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। यह एक चौड़े मुंह, चिपटी नाक और फूले हुए गालों वाली कुरूपा स्त्री थी। उसे देखकर विपिन का उत्साह ठंडा पड़ गया। हाँ, इसे मेरे ही गले पड़ना था। क्या इसके लिए समस्त संसार में और कोई नहीं मिलता था? उन्हें अपने मामा पर बड़ा क्रोध आया, जिसने वधू के तारीफों के पुल बांधे थे। जब कहारों ने हाथ मुंह धोकर फिर पालकी उठाई तो विपिन ने मन में सोचा, इस स्त्री के साथ कैसे बोलूंगा, कैसे इसके साथ जीवन बिताऊंगा। इसकी ओर तो ताकने से भी घृणा होती है। ऐसी कुरूपा स्त्रियां भी संसार में हैं। इसका मुझे अब तक पता ना था। क्या मुंह ईश्वर ने बनाया है, क्या आंखें हैं। मैं और सारे ऐबों की ओर से आंखें बंद कर लेता, लेकिन
वह चौड़ा सा मुंह। हे ईश्वर, क्या तुम्हें मुझ पर ही ऐसा वज्रपात करना था? यह सोच सोचकर विपिन को अपना जीवन नरक सा जान पड़ता था। वह मामा से लड़ा, ससुर को लंबा फर्रा लिखकर फटकारा, माँ बाप से हुज्ज की, और जब इससे शांति ना हुई तो कहीं भाग जाने की बात सोचने लगा। आशा पर उसे दया अवश्य आती थी। वह अपने को समझाता कि इसमें बेचारी का क्या दोष है, उसने जबरदस्ती तो विवाह किया नहीं। लेकिन यह दया और विचार उस घृणा को नहीं जीत सकता था जो आशा को देखते ही उसके रोम रोम में व्याप्त हो जाती थी। आशा अपने अच्छे से अच्छे कपड़े पहनती, तरह तरह से बाल संवारती, घंटों आईने के सामने खड़ी होकर अपना श्रृंगार करती, लेकिन विपिन को यह सुतुर्ग मुझ वाली मालूम होती। वह दिल से चाहती थी कि उन्हें प्रसन्न करूं, उनकी सेवा करने के लिए अवसर खोजा करती थी, लेकिन विपिन उससे भागा भागा फिरता था। अगर कभी भेंट हो भी जाती तो कुछ जली कटी बातें करने लगता। आशा वहां से रोती हुई चली जाती। सबसे बुरी बात यह थी कि उसका चरित्र भ्रष्ट होने लगा। वह यह भूल जाने की चेष्टा करने लगा कि मेरा विवाह हो गया है। कई दिन तक आशा उसके दर्शन भी न कर पाती थी। वह उसके कह कहे की आवाजें बाहर से आती हुई सुनती, झरोखे से देखती कि दोस्तों के गले हाथ डाले सैर करने जा रहे हैं और दिल खोलकर दूसरी स्त्रियों के साथ हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो वह तड़प कर रह जाती। एक दिन खाना खाते समय आशा ने विपिन से कहा, अब तो आपके दर्शन ही नहीं होते, क्या मेरे कारण घर छोड़ दिया आपने? विपिन मुंह फेर कर बोला, घर पर ही तो रहता हूं, आजकल जरा नौकरी की तलाश में दौड़ धूप ज्यादा करनी पड़ती है। आशा ने कहा, सुनने में आया है कि आजकल सूरत बनाने वाले डॉक्टर पैदा हुए हैं। विपिन, क्यों नाहक चिढ़ाती हो? तुम्हें यहाँ किसने बुलाया था? आशा, आखिर इस मर्ज की दवा कौन करेगा? विपिन, इस मर्ज की कोई दवा नहीं है। जो काम ईश्वर ना कर सके भला उसे आदमी क्या बना सकता है? आशा, यह तो तुम ही सोचो कि ईश्वर की भूल के लिए मुझे दंड दे रहे हो। संसार में कौन ऐसा आदमी है जिसे अच्छी सूरत बुरी लगती हो? लेकिन तुमने किसी मर्द को केवल रूपहीन होने के कारण कवारा रहते देखा है? रूपहीन लड़कियां भी माँ बाप के घर नहीं बैठी रहती, किसी न किसी तरह उनका विवाह हो ही जाता है। उसका पति उस पर प्राण ना देता हो, लेकिन दूध की मक्खी नहीं समझता, उसकी भावनाओं की कद्र करता है, उसकी जरूरतों को समझता है। यह सुनकर विपिन झुंझलाकर बोला, क्यों नाहक सिर खाती हो? मैं तुमसे बहस तो नहीं कर रहा हूं, फिर तुम क्यों मुझसे हुज्ज करती हो? आशा समझ गई कि इन्होंने मेरी ओर से सदा के लिए दिल मजबूत कर लिया है, इसलिए वह कुछ नहीं बोली और चुपचाप चली गई। विपिन तो रोज सैर सपाटे करते, कभी कभी रात को भी गायब रहते। इधर आशा चिंता और नैराश्य से घुलते घुलते बीमार पड़ गई, लेकिन विपिन भूल कर भी उसे देखने नहीं आते। सेवा करना तो दूर रहा, इतना ही नहीं, वह दिल में मनाते थे कि वह मर जाती तो गला छूटता, अब की खूब देखभाल कर अपनी पसंद का विवाह करता। पहले वह आशा से कुछ दबते थे कि कहीं वह मेरी चाल ढाल पर निगाह तो नहीं रख रही है, लेकिन अब वह बेधड़क इधर उधर घूमने लगे। वह कुवासनाओं में ऐसा लिप्त हो गए कि मर्दाने कमरे में ही जमघटे होने लगी। लेकिन विषय भोग में धन का ही सर्वनाश होता है, इससे कहीं अधिक बुद्धि और बल का सर्वनाश होता है। विपिन का चेहरा ढीला पड़ने लगा, देह भी छीड़ होने लगी, पसलियों की हड्डियां निकल आईं, आंखों के इर्द गिर्द गड्ढे पड़ गए। वह पहले से कई ही ज्यादा शौक करता, नित्य तेल लगाता, बाल बनवाता, कपड़े बदलता, लेकिन मुख पर कांति न थी। रंग रोगन से क्या हो सकता था? एक दिन आशा बरामदे में चारपाई पर लेटी हुई थी। इधर हफ्तों से उसने विपिन को ना देखा था। उसे देखने की इच्छा हुई, उसे भय था कि वह नहीं आएगा, फिर भी वह मन को रोक ना सकी। विपिन को बुलावा भेजा। विपिन को भी उस पर कुछ दया आ गई, आकर सामने खड़ा हो गया। आशा ने उसके मुंह की ओर देखा तो चौंक पड़ी। वह इतना कमजोर हो गया था कि पहचानना भी मुश्किल था। बोली, क्या तुम भी बीमार हो?
तुम तो मुझसे भी ज्यादा कमजोर हो गए हो। विपिन ने बोला, हाँ, जिंदगी में रखा ही क्या है जिसके लिए जीने की फिक्र करूं। आशा, जीने की फिक्र ना करने से कोई इतना कमजोर नहीं हो जाता। तुम अपनी कोई दवा क्यों नहीं करते? यह कहकर उसने विपिन का हाथ पकड़कर चारपाई पर बिठा दिया। विपिन ने भी अपना हाथ छुड़ाने की चेष्टा ना की। उसके स्वभाव में इस समय एक विचित्र नम्रता थी जो आशा ने कभी ना देखी थी। आशा को ऐसा लगा कि उनकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं। विपिन ने कहा, मेरी दवा अब मौत करेगी। मैं तुम्हें जलाने के लिए नहीं कहता। ईश्वर जानता है मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। मैं अब ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहूंगा। मुझे लगता है कि मुझे कोई भयंकर रोग लग गया है। डॉक्टर ने भी यही कहा है। मेरे हाथों तुम्हें बहुत कष्ट हुआ, इसका मुझे खेद है। मुझे माफ कर दो। यह कहते कहते एकाएक वह कांप उठी। सारी देह में सनसनी सी दौड़ गई। मूर्छित होकर चारपाई पर गिर पड़े और हाथ पैर पटकने लगे। विपिन की ऐसी दशा देखकर आशा का सारा रोग हवा हो गया। वह महीनों से बिस्तर ना छोड़ सकी थी, लेकिन इस समय उसके शिथिल अंगों में विचित्र स्फूर्ति दौड़ आई। उसने तेजी से उठकर विपिन को अच्छी तरह लिटा दिया और उसके मुंह पर पानी के छींटे देने लगी। कुछ देर में उसे होश आ गया। शाम होते होते उसका मुंह टेढ़ा हो गया और बायां अंग शून्य पड़ गया। हिलना तो दूर रहा, मुंह से बात निकालना भी मुश्किल हो गया। यह मूर्छा ना थी, फालिस था। फालिस एक ऐसा भयंकर रोग है जिसमें रोगी की सेवा करना कोई आसान काम नहीं। उस पर आशा महीनों से बीमार थी, लेकिन इस रोग के सामने वह अपना रोग भूल गई। 15 दिन तक विपिन की हालत बहुत नाजुक रही। आशा दिन रात उनकी सेवा में लगी रही। उनके लिए पथ्य बनाना, उन्हें गोद में संभाल कर दवा पिलाना, उनके जरा जरा से इशारे को समझना उसी जैसी धैर्यशील स्त्री का काम था। अपना सिर दर्द से फटा रहता, ज्वर से देह तपा करता, लेकिन इसकी उसे जरा भी परवाह न थी। 15 दिन बाद विपिन की हालत में कुछ सुधार आया। उसका दाहिना पैर लुंज पड़ गया था, लेकिन तोतली भाषा में कुछ बोलने लगा था। सबसे बुरी गत उसके सुंदर मुख की हुई थी। वह इतना टेढ़ा हो गया था जैसे कोई रबड़ के खिलौने को खींच कर बढ़ा दे। बैटरी की मदद से जरा देर के लिए बैठ या खड़ा हो जाता था, लेकिन चलने फिरने की ताकत ना थी। एक दिन लेटे लेटे ना जाने उसे क्या ख्याल आया, आईना उठाकर अपना चेहरा देखने लगा। ऐसा कुरूप आदमी उसने कभी नहीं देखा था। आहिस्ता से बोला, आशा, ईश्वर ने मुझे गुरूर की सजा दे दी। वास्तव में यह उसी बुराई का बदला है जो मैंने तुम्हारे साथ की। अब तुम अगर मेरा मुंह देखकर घृणा से मुंह फेर लो तो मुझे जरा भी शिकायत ना होगी। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे उस व्यवहार का बदला लो जो मैंने तुम्हारे साथ किए हैं। आशा बड़े कोमल भाव से बोली, ऐसा मत कहो। मैं तो आपको अब भी उसी निगाह से देखती हूँ। मुझे तो आप में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। विपिन ने कहा, वाह, बंदर का सा तो मुंह हो गया है मेरा, और तुम कहती हो कोई अंतर नहीं। मैं तो अब कभी बाहर नहीं निकल सकता। ईश्वर ने मुझे सचमुच दंड दिया। बहुत प्रयत्न किए गए, लेकिन विपिन का मुंह सीधा नहीं हुआ। मुख का बायां भाग इतना टेढ़ा हो गया था कि चेहरा देखकर डर मालूम होता था, लेकिन हाँ, पैरों में इतनी शक्ति आ गई थी कि अब वह चलने फिरने लगे। आशा ने पति की बीमारी में देवी की मनौती की थी। आज उसी की पूजा का उत्सव था। मोहल्ले की स्त्रियां बनाव सिंगार किए जमा थीं। गाना बजाना हो रहा था। एक सहेली ने पूछा, क्यों आशा, अब तो तुम्हें उनका मुंह जरा भी अच्छा ना लगता होगा। आशा ने गंभीर होकर कहा, अब तो मुझे वे पहले से भी कहीं अच्छे लगते हैं। सहेली बोली, चल झूठी कहीं की। आशा ने कहा, नहीं, मैं सच कह रही हूँ। रूप के बदले मुझे उनकी आत्मा मिल गई, जो रूप से कहीं बढ़कर है। विपिन कमरे में बैठे हुए थे। उनके साथ उनके कई मित्र भी बैठे हुए थे। कमरे में एक खिड़की थी जो आंगन में खुलती थी। इस समय वह बंद थी।
एक मित्र ने चुपके से उसे खोल दिया और शीशे में झांककर बोला, विपिन, आज तो तुम्हारे यहाँ परियों का जमघट लगा हुआ है। विपिन बोला, बंद करो यार। मित्र ने कहा, अरे देखो तो कैसी कैसी सूरतें हैं, तुम्हें इन सब में कौन अच्छी लगती है? विपिन ने नजरें उठाकर कहा, मुझे तो सबसे अच्छी वही लगती है जो थाल में फूल रख रही है। मित्र बोला, अरे वाह, क्या निगाहें हैं तुम्हारी, क्या सूरत के साथ निगाह भी बदल गई है क्या? मुझे तो वह सबसे बदसूरत लगती है। विपिन बोला, अरे भाई, तुम्हें वह इसलिए बदसूरत लग रही है कि तुम उसकी सूरत देखते हो और मैं उसकी आत्मा देखता हूँ। मित्र ने कहा, अच्छा, तो यही मिसेज विपिन है। विपिन बोला, जी हाँ, यह वही देवी है। तो ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आप लोगों से विशेष अनुरोध कि मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। नमस्कार।